कहानी के अनुसार जब बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन विहार में निवास कर रहे थे, तब श्रावस्ती के एक संपन्न परिवार का युवक एक दिन उनके उपदेश को सुनकर यह समझ गया था कि इच्छाएं ही दुख का कारण है, और उसने पहली दीक्षा ले ली। 5 वर्षों तक अध्ययन और साधना कर उसने भगवान बुद्ध से एक ध्यान का विषय प्राप्त किया और अकेले वन में जाकर वर्षा ऋतु में साधना करने लगा। लेकिन 3 महीने तक निरंतर अभ्यास के बावजूद भी उसे कोई ध्यान की झलक या ज्ञान नहीं मिला। उसके मन में विचार आया, बुद्ध ने कहा था कि मनुष्यों के 4 प्रकार होते हैं और शायद मैं सबसे निकृष्ट हूँ। इस जन्म में मेरे लिए ना कोई मार्ग है ना कोई फल। क्यों ना वापस जाकर भगवान बुद्ध के दर्शन करूं और उनके मधुर उपदेशों को सुनते हुए जीवन बिताऊं। वह वापस जेतवन विहार आ गया। उसके मित्रों की प्रतिक्रिया। उसके मित्रों ने पूछा, भाई तुम तो ध्यान के लिए वन गए थे, अब वापस क्यों लौट आए? क्या तुमने निर्वाण पा लिया? उसने जवाब दिया, नहीं भाई, न मार्ग मिला न फल। मैं हताश हो गया और साधना छोड़ दी। मित्रों ने कहा, तुमने ठीक नहीं किया, चलो तुम्हें भगवान बुद्ध के पास ले चलते हैं। भगवान बुद्ध से संवाद। भाई, क्या तुम इनकी इच्छा के विरुद्ध इन्हें यहाँ लाए हो? इन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा, भगवान, इसने साधना का जीवन त्याग दिया है। बुद्ध ने उन संत से पूछा, क्या यह सत्य है भाई? तुमने जिस सच्चे धर्म को अपनाया उसके प्रति दृढ़ नहीं रहे। क्या तुम वही नहीं हो जो पूर्व जन्म में अकेले अपने प्रयास से एक रेगिस्तान में 500 बैलगाड़ियों वाले काफिले को पानी दिलाकर सबको बचा लिया था? फिर अब क्यों हार मान ली? यह सुनकर वह संत फिर से प्रेरित हो गए। बुद्ध ने कहा, भाई, मैं तुम लोगों को वो पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्म की कथा। बहुत समय पहले बनारस में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व एक व्यापारी के घर में जन्मे थे। बड़े होकर वह 500 बैलगाड़ियों के साथ व्यापार करते थे। एक बार उन्हें 60 योजन लंबे रेगिस्तान से गुजरना पड़ा। वहां की रेत इतनी बारीक थी कि मुट्ठी में पकड़ो तो फिसल जाए। सूरज निकलते ही रेत जलते अंगारे जैसी गर्म हो जाती। इसलिए सभी व्यापारी रात को यात्रा करते और दिन में कारवां रोककर छांव में विश्राम करते। रेगिस्तान पार करने के लिए एक रेगिस्तान गाइड होता जो सितारों को देखकर मार्ग बताता। इसी प्रकार बोधिसत्व भी अपने कारवां के साथ यात्रा कर रहे थे। एक रात जब मंजिल बस कुछ ही कोस दूर थी, उन्होंने सोचा अब तो आज रात ही रेगिस्तान पार कर लेंगे। इसलिए उन्होंने सारा जल और लकड़ी फेंक देने का आदेश दे दिया। लेकिन रात्रि में गाइड की आंख लग गई और बैल पीछे की ओर मुड़ गए। सुबह होते ही उन्होंने देखा, अरे हम वहीं वापस आ गए जहां कल थे। अब तो न पानी है न लकड़ी, हम सब मर जाएंगे। सभी हताश होकर अपनी बैलगाड़ियों के नीचे लेट गए। बोधिसत्व का धैर्य। बोधिसत्व ने सोचा, अगर मैं भी हार मान गया तो सब मर जाएंगे। वह इधर उधर घूमते हुए कुश घास के एक झुंड पर पहुंचे। उन्होंने सोचा, यह घास तभी उग सकती है जब नीचे पानी हो। उन्होंने खुदाई का आदेश दिया। 60 हाथ नीचे खुदाई करने पर एक चट्टान मिली और सबने हिम्मत छोड़ दी। बोधिसत्व खुद गड्ढे में उतरे, चट्टान पर कान लगाया और पानी की आवाज सुनी। फिर उन्होंने एक सेवक से कहा, बेटा, अगर तुमने हिम्मत छोड़ दी तो हम सब मर जाएंगे। साहस करो और यह पत्थर तोड़ो। उस सेवक ने पूरी ताकत से हथौड़ा मारा। चट्टान टूट गई, पानी निकल आया, इतना कि पेड़ जितनी ऊंचाई तक भर गया। सबने पानी पिया, नहाया, खाना पकाया, बैलों को खिलाया और फिर शाम को झंडा लगाकर आगे बढ़ गए। कारवां ने गंतव्य पर जाकर अपना सामान कई गुना मूल्य पर बेचा और घर लौटकर सुख से जीवन बिताया। बोधिसत्व भी पुण्य कार्यों में लगे रहे और अंत में स्वर्ग सिधार गए। बुद्ध का उपदेश और निष्कर्ष। बुद्ध ने कहा, जिस सेवक ने पत्थर तोड़ा था वह यही भाई है और कारवां के लोग आज के संत हैं और मैं उस समय का व्यापारी नेता था। फिर भगवान बुद्ध ने यह गाथा सुनाई, जो साधक दृढ़ निश्चयी है वह तब तक थकता नहीं जब तक शांति न पाले। यह कथा समाप्त होने पर भगवान ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया और अंत में वह संत अरहंत बन गए। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली जातक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।